तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई एम सुपरमन यार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे चैनल पे बहुत सारे सवाल आते हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। तो मैंने क्या किया कि आई हैव रोट डाउन ऑल दोस क्वेश्चंस और मैंने उनको लिख लिए हैं और उनको मैंने सॉर्ट कर लिया है। तो कुछ 10-11 सवाल मैंने सेलेक्ट किए हैं, उनके मैं आज आपको आंसर देने वाला हूं। तो अगर आपने भी मुझसे कोई फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई सवाल पूछा था तो बस यही वीडियो है आपके लिए। वीडियो आ चुकी है, इस वीडियो को पूरा देखना। आई एम श्योर आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वो इन क्वेश्चन से दूर हो जाएगी। और इन केस नहीं होती तो आप फिर से कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपका क्वेश्चन पिक हो जाएगा। तो एक्चुअल क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं फ्रीलांसिंग की एक मिथ को ब्रेक करना चाहूंगा। तो जो मिथ है कि फ्रीलांसिंग में बहुत सारा पैसा है, मैं अगर फ्रीलांसिंग शुरू कर दूं तो मैं लाखों कमा लूंगा, यार अगर ये फ्रीलांसिंग कर रहा है तो यार ये करोड़ों कमा रहा होगा, लाखों कमा रहा होगा। तो यार ये मिथ है। तो आप मुझ पे यकीन क्यों करेंगे? तो मुझ पे आप यकीन इसलिए करेंगे क्योंकि भाई मैं 2 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो देखो यार, पैसों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हालांकि वो प्लानिंग और ये सब तो आप करोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि अगर मैं इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा रिटर्न क्या होगा, मुझे इससे कितना वापस मिल जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो देखो यार, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप पैसे के बारे में जानना चाह रहे हो कि मैं इससे कितना कमा लूंगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि हमारी इंडिया में जो फ्रीलांसर्स की कंडीशन है ना वो बहुत बुरी है। मतलब उनकी जो लुटिया है वो डूब चुकी है। वेस्टर्न कल्चर में फ्रीलांसर्स की दुनिया है ना वो अलग है। वो कैसी अलग है? क्योंकि वहां पर आपको वेज रेट अच्छा मिलता है, $25 $30 तक आपको मैक्सिमम वहां पर मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ पर आवर वेज का तो सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर क्लाइंट आपका तेल निकाल लेता है और आपको उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं, डिजर्विंग पैसे नहीं मिलते। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हालांकि आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट ना करें, स्टार्ट करें, लेकिन ये धीरे धीरे जो कंडीशन है वो सुधर जाएगी। तो यार ये एक मिथ थी कि फ्रीलांसिंग में बहुत सारा पैसा है और ये पैसे से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन थी। तो आई होप कि आफ्टर दिस यू हैव गॉट ए कॉन्क्रीट आंसर अबाउट मनी इन फ्रीलांसिंग और इनकम इन फ्रीलांसिंग। तो यार हम अपने एक्चुअल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू फाइंड अ क्लाइंट, कि क्लाइंट को ढूंढने में कितना वक्त लगेगा। तो देखो यार, क्लाइंट इज नॉट योर पिज्जा डिलीवरी बॉय कि भैया 30 मिनट का टाइम है तो उससे पहले ही आ जाएगा। तो क्लाइंट इज लाइक कि आप नदी के किनारे फिशिंग कर रहे हो, आप रोज अपनी वो क्या होती है उसको लेके बैठो और अगर मछली फंस गई तो बहुत अच्छी बात है। और ये डिपेंड करता है, किसी दिन आपको बहुत अच्छी मछली मिल जाएंगी, 10-15 मछली मिल जाएंगी और किसी दिन एक भी मछली नहीं मिलेगी। तो फ्रीलांसिंग में यही है कि 1 महीने में बहुत सारे क्लाइंट आपको मिल सकते हैं और उसके बाद 3 महीने कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको हर महीने बहुत सारे क्लाइंट मिल रहे हैं। भैया आप तो बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। तो यार ये डिपेंड करता है। और आपको ये जानना है कि क्लाइंट्स कैसे ढूंढें तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बन चुकी है, हाँ आई बटन में आ जाएगी, देख लेना। उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया कि आप क्लाइंट कैसे ढूंढें। एंड दिस क्वेश्चन इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और मुझे पता नहीं है कि लोग क्यों पूछ रहे हैं, और बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। और पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं क्या है, कि हाउ टू सेंड और रिसीव वीडियो फाइल्स फ्रॉम क्लाइंट्स, और हम उसको कैसे भेजें, कहने का मतलब ये है। तो देखो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। 2 चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। गूगल ड्राइव आप सबको पता होगा, उसी पे अपलोड करें, भेजें। अगर वो आपको गूगल ड्राइव से भेज रहा है तो रिसीव करें। और दूसरी जो चीज़ है वो है वी ट्रांसफ़र। तो खैर वी ट्रांसफ़र का जो फ्री वर्जन है वो आपको 2 GB पर डे देता है, मतलब आप 2 GB एक दिन में सेंड कर सकते हो। और प्रो वर्जन में आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे, वो तो खैर अलग बात है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप प्रो वर्जन उसका खरीदो। तो अगर आप इसको गूगल पर सर्च करोगे तो यू विल फाइंड ए लॉट क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, आप उनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि कैन आई वर्क एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर। तो देखो यार, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको आंसर करना चाहूँगा। तो देखो, अगर आपकी कहीं फुल टाइम ऑलरेडी जॉब लगी हुई है और एकदम ऑफिस में बैठे बैठे आपका दिमाग खराब हो गया कि नहीं फ्रीलांसिंग करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, फ्रीलांसिंग करूंगा, फ्रीलांसर बनना है भाई, तो थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस। आप फुल टाइम अपनी जॉब ना छोड़ें, फुल टाइम से थोड़ा टाइम निकाल के अपना फ्रीलांसिंग को दें। और जब आपको लगे कि फ्रीलांसिंग में आपके अच्छी तरीके से पैर जम चुके हैं, आप एक स्टेबिलिटी आ चुकी है बेसिकली, अब एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फुल टाइम से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दें और अपना सारा ध्यान फ्रीलांसिंग में दे दें। लेकिन अगर आप अपनी जॉब छोड़ के सोच रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, नो नो नो, नेवर नेवर। वहीं दूसरी तरफ, इफ़ यू हैव नो जॉब, यू आर जस्ट लाइंग डाउन ऑन अ बेड ऑल डे और आपके पास कोई काम ही नहीं है, अब बिल्कुल फारिग घूम रहे हैं, तो भाई फुल टाइम करोगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है और फ्रीलांसिंग को सीरियसली लोगे ही। तो बस इसका यही आंसर था। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हाउ इज फाइवर, अपवर्क एंड अदर सिमिलर वेबसाइट्स फॉर फ्रीलांसर्स। तो देखो, अगर आपको मैं कड़वा सच बताऊं, अपनी बात बताऊं, तो मैं इन वेबसाइट्स पे पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूं और मुझे अभी तक कोई क्लाइंट नहीं मिला है इन वेबसाइट से। द क्लाइंट्स दैट आई गॉट इज थ्रू फ्रॉम माई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और थ्रू लिंक्डइन। और मुझे इन वेबसाइट से तो खैर कोई भी क्लाइंट नहीं मिला है अभी तक। तो बट यू कैन ट्राई योर लक, आप देख सकते हो इन वेबसाइट्स को यूज़ करके, अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। आई विश यू ऑल दी बेस्ट।
और अब ट्राई कर लें अपना लक। फिलहाल मेरे लिए तो ये वेबसाइट्स उतनी काम की नहीं रही हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई एडिट ऑन मोबाइल एंड बिकम अ फ्रीलांसर? तो देखो यार, इफ यू वांट टू वर्क प्रोफेशनली एंड इफ यू आर विलिंग टू वर्क विद एस्टैब्लिश्ड और प्रेस्टिजियस प्रोडक्शन हाउसेज, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मोबाइल से शुरू करो, क्योंकि बहुत दफा क्या होता है कि फाइनल ड्राफ्ट के साथ आपको प्रोजेक्ट फाइल की भी डिमांड करता है। बहुत सारे क्लाइंट्स मैंने जिनके साथ काम किया, उन्होंने मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट की डिमांड की है। जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो मैंने एडिट किया है वो भी वो मांगते हैं। और वो क्यों मांगते हैं? क्योंकि एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउसेज और प्रोफेशनल क्लाइंट्स हैव डिफरेंट एडिटर्स फॉर डिफरेंट वर्क। मैं समझाता हूँ कैसे। तो जो एडिटर 1 है वो सिर्फ सीन्स कट करेगा, सिर्फ वीडियोस कट करेगा, एंड एडिटर 2 जो है वो साउंड डिजाइन करेगा, एंड एडिटर 3 उस पर जो एनिमेशंस लगनी है वो करेगा, एंड फाइनली जो कलर ग्रेडिंग है वो कोई दूसरा एडिट करेगा। 5th एडिटर या फिर 4th एडिटर जो भी है उस लाइन में, जो भी इस नंबर पे आ रहा है वो एडिटर करेगा। तो ये लेवल्स होते हैं, एंड द प्रोजेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम 1 एडिटर टू 2nd एडिटर टू 3rd एडिटर टू 4th एडिटर। इस ट्रेवल को थोड़ा सीमलेस बनाने के लिए वो प्रोजेक्ट फाइल की डिमांड करते हैं। तो अगर आपने फिल्मोरा या फिर कोई और सॉफ्टवेयर पे एडिट किया होगा जो इंडस्ट्री बेस्ड नहीं है, तो आप उसको कैसे सेंड करोगे? लेकिन अगर आपने प्रीमियर, डाविंची या फिर FCP पे किया होगा, ये 3 सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इन पे किया होगा, तो आप आसानी से कन्वर्ट करके भेज दोगे। बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं एक बना दूंगा। लेकिन अगर आप फिल्मोरा वगैरह पे कर रहे हो तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्लाइंट नॉन प्रोफेशनल है या फिर प्रोफेशनल लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट की डिमांड नहीं कर रहा है, तो यार गुड टू गो। लेकिन मैं यही कहूँगा यार, इन जो इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं आप उन्हीं पे अपना काम सीखो और अपना हाथ उन्हीं पर सेट करो। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वेयर टू लर्न दीज काइंड ऑफ स्किल्स लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं सीखूँ कहाँ से? कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ या मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ या फिर FTII में चला जाऊँ? तो भाई होल्ड योर हॉर्सेस, थम जाओ, रुक जाओ, इतना आगे मत बढ़ो। मैं बताता हूँ, घर में बैठे बैठे सीख जाओगे। और कैसे सीख जाओगे? यूट्यूब से। यूट्यूब इज दी बेस्ट इंस्टीट्यूट भाई। मैंने 5 साल में जितनी भी वीडियो एडिटिंग सीखी है वो सिर्फ यूट्यूब से ही सीखी है भाई। मैंने कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं किया। और मुझे आज अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं बेहतर से बेहतर एडिटिंग भी कर सकता हूँ। और मुझे अपने ऊपर इतना भी भरोसा है कि मैं अगर किसी की एडिटिंग देख रहा हूँ, अगर प्रोफेशनल फिल्म की भी एडिटिंग देख रहा हूँ और उसमें कोई कमी है तो मैं भांप लूंगा भैया ये कमी है। तो ये सब मैंने यूट्यूब से ही तो सीखा है। मैंने तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, मैं तो कोई अमेरिका वगैरह एडिटिंग सीखने नहीं गया था। मैंने सब यूट्यूब से सीखा है। घर पे बैठे बैठे आप भी सीख सकते हो। इफ आई कैन लर्न यू कैन ऑल्सो लर्न। अगर आपको मेरी इन बातों से ये लग रहा है कि भाई ये तो बड़ा घमंडी है, बड़ा एरोगेंट सा है, तो एक छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ कि तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ तो ये मेरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई भी नहीं कर सकता है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो ये मेरा घमंड है। तो घमंड और कॉन्फिडेंस के बीच में एक थिन लाइन होती है। अपनी लाइन को देखे रहना और कॉन्फिडेंस में रहना। एंड अगर मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ तो मैं बेस्ट कर ही नहीं पाऊंगा। हालांकि मैं कर सकता हूँ बेस्ट, लेकिन अगर मुझ में उतनी हिम्मत ही नहीं होगी, मेरा माइंडसेट नहीं होगा उस तरीके का, अगर मैं अपने आप को बेहतर नहीं समझूंगा तो लोग मुझे बेहतर कैसे समझ लेंगे। तो हम अपना एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। ये भी बहुत कॉमन सवाल है एंड द क्वेश्चन इज के कैन आई स्टार्ट विद फिल्मोरा? तो देखो यार, वही बात आ गई जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी कि स्टार्ट तो कर सकते हो फिल्मोरा, बट सूनर और लेटर यू हैव टू स्विच टू दीज 3 सॉफ्टवेयर्स लाइक प्रीमियर, डाविंची और FCP। तो इंडस्ट्री जो मांग रही है यार, इंडस्ट्री के हिसाब से चलो। इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन फ्रीलांसिंग एज अ प्रोफेशनली करना चाह रहे हो, अपने आप को लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, तो यार इन जो सॉफ्टवेयर्स हैं इंडस्ट्री बेस्ड हैं उन पे ही सीखो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लो आपको एक नदी क्रॉस करनी है, तो नदी क्रॉस करने का एक तो सिंपल तरीका है, ब्रिज बना हुआ है, सिस्टमेटिक तरीका है, ब्रिज से क्रॉस कर लो। लेकिन सिर्फ ब्रिज से ही थोड़ी क्रॉस कर सकते हो, बोट से कर सकते हो, तैर के कर सकते हो, और अगर आप बहुत बड़े टार्जन हो तो वो शाखों पे लटक के, डालियों पे लटक के कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन एक जो सिस्टमेटिक तरीका है वो तो ब्रिज से ही है ना। तो मैं यही कहूँगा भैया ब्रिज से जाओ अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो। अगर ये गंदा एग्जांपल हो गया तो मुझे माफ कर देना, बट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक दैट्स इट, दैट्स अवर ऑल द क्वेश्चंस। और अगर आपको लगता है कि मेरा जो क्वेश्चन मैंने कमेंट किया था वो इसमें नहीं आ पाया या फिर उन्होंने नहीं आंसर किया है, तो आप उसको फिर से कमेंट कर दीजिए, उसको अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन था जो आंसर हो चुका है तो आई होप आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। तो इफ यू आर स्टिल वॉचिंग मी एंड इफ यू आर स्टिल हियर देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी आर वेरी क्लोज टू हिट 1000 सब्सक्राइबर्स मार्क। और उसके बाद हमारे चैनल पे नए जो अचीवमेंट्स हैं वो अनलॉक्ड हो जाएंगे एंड उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स भी आने वाले हैं। तो मेक श्योर यू फॉलो अराउंड। तो जाने से पहले बस यही बात कहना चाहता हूँ कि एवरीवन इज क्लूलेस until they start. तो बस stay healthy, stay safe and I'm out.